जय शु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसिया समाचारों में प्रमुख है, रेडियो वेरितास एशिया ने अपने 10 लाख फॉलोवर्स पूरे किए। वाटिकन में परिवार का विश्व महोत्सव की शुरुआत हुई। कार्डिनल जेनारी ने कहा, सीरिया की मदद करें। कलीसियाओं के विश्व परिषद के नए महासचिव चुने गए। विश्व शरणार्थी दिवस पर कारितास ने कहा, दीवारें नियम नहीं बन सकती। डच प्रधानमंत्री ने सेब्रेनिका नरसंहार पर सैनिकों से माफी मांगी। कड़ुना में गिरजाघर पर पुनः हमले में 3 लोगों की मौत। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। गोवा में धर्म बहन का सामाजिक केंद्र महिलाओं के उत्थान में कर रहा है मदद। केरल के आर्च बिशप ने बेदखली की धमकी के खिलाफ किसानों के विरोध का नेतृत्व किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। रेडियो वेरितास एशिया ने अपने 10 लाख फॉलोवर्स पूरे किए। रेडियो वेरितास एशिया धर्माध्यक्षों के लिए सुसमाचार की घोषणा करने की परियोजना ने फेसबुक पर 10 लाख फॉलोवर्स होने का मील का पत्थर हासिल कर लिया है। कैथोलिक कॉन्टिनेंटल शॉर्टवेव रेडियो के रूप में 1969 में स्थापित RVA 4 साल पहले ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया। एशिया भर में अपने 21 भाषा सेवाओं और एक अंग्रेजी वेबसाइट के माध्यम से RVA 14 जून को 10 लाख से अधिक फेसबुक फॉलोवर्स तक पहुंच गया। फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस आयोजन को चिन्हित करने के लिए फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स मांगबो 24 जून को सुबह 11:15 बजे सेंट मैरी कैथेड्रल यांगून म्यांमार में एक धन्यवाद की पवित्र मिस्सा अर्पित करेंगे। RVA और सभी भाषाओं सेवाओं के फेसबुक पेज पर म्यांमार से पवित्र मिस्सा का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। वाटिकन में परिवारों का विश्व महोत्सव की शुरुआत हुई। वाटिकन में 22 से 26 जून तक होने वाला परिवारों का विश्व महोत्सव में 3 युवा संगीतकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने संगीत लिखा है, वे पूरे कार्यक्रम में प्रदर्शन करेंगे। रोम में 22 से 26 जून तक होने वाले विश्व परिवार महोत्सव की शुरुआत मंगलवार को वाटिकन में एक प्रेस वार्ता के दौरान की गई। परिवार की विश्व बैठक के 5 दिवसीय कार्यक्रम में परिवारों की गवाही सुनी जाएगी और संगीत पेश किए जाएंगे। कार्डिनल जेनारी ने कहा, सीरिया की मदद करें। दमिश्क के प्रेरित राजदूत ने पोप से मुलाकात की। वे रोम में रोआको आम सभा में भाग लेने आए हैं। उन्होंने कहा, गरीब और विभाजन के बीच स्थिति खराब हो गई है, लेकिन सीरिया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के रडार से गायब हो गया है। यूक्रेन में युद्ध ने हमारे संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वे 13 साल से प्रेरित राजदूत हैं। वे कहते हैं कि उन्हें 1 साल पहले सेवानिवृत्त होना चाहिए था, लेकिन वे एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। पोप फ्रांसिस ने उन्हें प्रोत्साहित किया। कलीसियाओं के विश्व परिषद के नए महासचिव चुने गए। प्रोफेसर डॉक्टर जेरी पिल्ले को कलीसियाओं के विश्व परिषद के नए महासचिव के रूप में चुना गया है। कलीसियाओं के विश्व परिषद की केंद्रीय समिति ने 17 जून को प्रोफेसर डॉक्टर जेरी पिल्ले को अपना नया महासचिव चुना। 1948 में परिषद की स्थापना के बाद से वे 9वें महासचिव होंगे। WCC की वेबसाइट पर समाचार की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीकी प्रोफेसर डॉक्टर जेरी पिल्ले 1 जनवरी 2023 को अपना पद ग्रहण करेंगे। वह निवर्तमान कार्यवाहक महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर इयोन सोका की जगह लेंगे, जिन्होंने अप्रैल 2020 में उस पद पर कार्य करना शुरू किया था। विश्व शरणार्थी दिवस पर कारितास ने कहा, दीवारें नियम नहीं बन सकती। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस पर कारितास इंटरनेशनल और कारितास यूरोप ने बिना किसी भेदभाव के शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का स्वागत करने में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता हेतु अपना आह्वान दोहराया, जो यूक्रेन से भागने वालों के लिए यूरोप की प्रतिक्रिया पर आधारित है।
20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कारितास इंटरनेशनल ने अपनी आवाज उठाई और बिना भेदभाव के शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का स्वागत करने में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की खोज करने का हक है, जबकि सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन के लिए उनकी पुकार ज्यादातर अनसुनी रह जाती है। किंतु कारितास हमारी दुनिया के गरीबों की पुकार के लिए बहरा नहीं होगा या उनकी दुर्दशा और उनके जीवन के पुनर्निर्माण में अपने लचीलापन के बारे में चुप नहीं रहेगा। डच प्रधानमंत्री ने सेब्रेनिका नरसंहार पर सैनिकों से माफी मांगी। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने उन सैनिकों से माफी मांगी है जिन्हें सेब्रेनिका बोस्नियाई एन्क्लेव में रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिकों के रूप में भेजा गया था। उनका मानना था कि शांति बनाए रखने के लिए अपर्याप्त गोलाबारी और जनशक्ति थी। मार्क रूट ने 27 साल बाद यह टिप्पणी की कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे एकल अत्याचार में हजारों मुस्लिम पुरुष और लड़के मारे गए थे। कड़ूना में गिरजाघर पर पुनः हमले में 3 लोगों की मौत। नाइजीरिया के कड़ूना राज्य स्थित संत मोसेस गिरजाघर में विश्वासियों पर 19 जून को हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 40 लोगों का अपहरण कर लिया गया। जानकारी के अनुसार रविवार को कड़ूना स्थित संत मोसेस कैथोलिक गिरजाघर में हुए हिंसक हमले में 3 लोगों की मौत हुई है एवं करीब 40 लोगों का अपहरण कर लिया गया है। कई हथियारबंद लोगों से बने आतंकवादी कमांडो ने रविवार सुबह को ख्रिस्त याग के दौरान अंधाधुंध गोलियां चलाकर विश्वासियों पर हमला किया। गोली चलाए जाने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि अनेक लोग घायल हो गए, जिन्हें शीघ्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उन्हें हमलावरों द्वारा अपहृत माना जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 22 जून को वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, वेटिकन सिटी में परम पावन पोप फ्रांसिस से मिलना परम आनंद की बात रही है। गर्मजोशी से दर्शकों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की। उड़ीसा की ओर से पटनायक ने परम पावन को एक पट्टचित्र प्रस्तुत किया जिसमें जीवन के वृक्ष को दर्शाया गया है। अद्वितीय प्राचीन पारंपरिक स्कॉल पेंटिंग उड़ीसा के शिल्प कौशल और कलात्मक के बेहतरीन प्रतिनिधियों में से एक है। भारत के कई कैथोलिक पुरोहित और धर्म बहनें जो वेटिकन में थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री को देखकर खुश हुए। गोवा में धर्म बहन का सामाजिक केंद्र महिलाओं के उत्थान में कर रहा है मदद। किरण निकेतन नासरत के पवित्र परिवार की बहनों की मंडली द्वारा शुरू किए गए सामाजिक केंद्रों में से एक है। यह बिरला जुआरी उर्वरक उद्योग द्वारा दूषित पठार पर 1986 में स्थापित गोवा के सांकोल में है। बिंडला जुआरी नगर सांकोल गोवा की लमनी कॉलोनी में स्थित है। केंद्र बिंडला के 3 स्लम क्षेत्रों के लिए प्रकाश की किरण है। झुग्गी झोपड़ियों के बीचों बीच इसने हाशिया पर पड़े और वंचित प्रवासियों के लिए 25 साल की महत्वपूर्ण सेवा पूरी कर ली है। निर्देशक सिस्टर फिलेशिन डिसूजा ने कोविड-19 के दौरान अपनी योग्यता साबित की। आगे की तर्ज पर काम करते हुए प्रवासियों और वंचितों की मदद की भावनाओं को सशक्त बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए नासरत के पवित्र परिवार के अन्य बहन स्वयं सेवकों, निर्माण, गैर सरकारी संगठन और सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए राशन, मास्क और कोचिंग कक्षाएं प्रदान की। तब भी वह क्षेत्र संरोधक में था और एक रूप में वर्गीकृत किया गया था। केरल के आर्चबिशप ने बेदखली की धमकी के खिलाफ किसानों के विरोध का नेतृत्व किया। केरल में कैथोलिक आर्चबिशप के नेतृत्व में किसान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं जिसमें संरक्षित जंगलों के आसपास 1 किलोमीटर तक फैले बफर जोन में मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्हें डर है कि 3 जून के फैसले से बफर जोन में स्थित कृषि भूमि से बड़े पैमाने पर बेदखली होगी। 21 जून को कन्नूर जिले के चेरुपूजा में आंदोलनकारी किसानों को संबोधित करते हुए टेलीचेरी के मेट्रोपॉलिटन आर्चबिशप जोसेफ पेम्पलिन ने चेतावनी दी, हम किसी को भी अपनी कृषि भूमि नहीं लेने देंगे। किसानों के साथ एकजुटता के प्रतीक के रूप में सीरो मालाबार चर्च के आर्चबिशप ने सुपारी के पत्तों से बनी एक टोपी भी पहन रखी थी जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से किसान धूप और बारिश से बचने के लिए खेतों में मेहनत करते समय करते थे। उन्होंने कहा, आज की विडंबना यह है कि सांपों और जंगली सूअरों को सुरक्षा मिलती है लेकिन इंसानों को नहीं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।
रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।